नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग के सबसे बेहतरीन प्रश्न को आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो मेरी गारंटी है क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साफ बात है। सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है। अगर बनाना चाहे तो बना लेंगे कॉलम, लेकिन उससे पहले आपको पूरे प्रश्न को पढ़ लेना है। मैं प्रश्न को पढ़ने जा रहा हूँ। प्रश्न में क्या क्या बोला है। कह रहा है, एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दो प्रकार के डिलक्स और पॉपुलर पेनों का उत्पादन करती है। एक पेन बनाने वाली कंपनी है, दो प्रकार के पेन बनाती है। कौन कौन सी पेन? डिलक्स और पॉपुलर। उसके संबंध में खर्चे बर्चे दिए गए हैं। नीचे निर्माण की लागत दी गई है। कहा गया है प्रत्यक्ष सामग्री 2 लाख रुपए का दिया गया है। देखो, अलग अलग नहीं दिया, इकट्ठा दिया है, डिलक्स का भी पॉपुलर का भी। उसके बाद डायरेक्ट वेजेज 1,12,000 रुपये का दिया गया है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड उत्पादन उपरिव्यय 48,000 रुपये का दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है 3,60,000 रुपये का। आप समझते चलिए, ये टोटल दिया है, अलग अलग करके नहीं दिया है, इकट्ठा दिया हुआ है। बहुत ही टॉप मॉडल का क्वेश्चन है। अगला आगे कहता है, यह ज्ञात किया गया कि डिलक्स में पॉपुलर की अपेक्षा दुगनी लागत की सामग्री लगती है। डिलक्स में पॉपुलर की अपेक्षा दुगनी लागत की सामग्री लगती है। अभी इसको आगे बताएंगे। दूसरा कहता है, पॉपुलर का प्रत्यक्ष पारिश्रमिक डिलक्स की अपेक्षा 60% है। पॉपुलर का प्रत्यक्ष पारिश्रमिक डिलक्स की अपेक्षा 60% है। अभी आगे बताया जाएगा। फिर से आगे कहा गया है, दोनों में उत्पादन उपरिव्यय 30 पैसे प्रति पेन है था। उसके बाद कहता है, दोनों प्रकार में प्रशासनिक उपरिव्यय प्रत्यक्ष श्रम का 200% था। दोनों प्रकार की विक्रय लागत 25 पैसे प्रति पेन थी। उसके बाद दिया गया है, वर्ष में उत्पादन निम्न प्रकार हुआ। उत्पादन कितना हुआ है? डिलक्स में 40,000 पेन बनी हुई है। डिलक्स 40,000 पेन बनाया और उन्होंने कितना बेच दिया? 3600 बेच दिया। पॉपुलर 1,20,000 पेन बनाया, बेच दिया 1 लाख पेन। बिक्री मूल्य डिलक्स की 7 रुपये में बिकेगी डिलक्स वाली पेन, और पॉपुलर वाली पेन 5 रुपया प्रति पेन बिकेगी। ठीक है। प्रश्न को मैंने पढ़ा, साधारण भाषा में पढ़ा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, कॉलम कैसे बनेगा। कॉलम बनेगा पहले पार्टिकुलर का, उसके बाद डिलक्स में कॉस्ट पर यूनिट एक पेन, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट पॉपुलर में, टोटल कॉस्ट, सब मिला के यहाँ पर जोड़ जाड़ के इकट्ठा कर दिया जाएगा। मैं एक एक टॉपिक को बताता हूँ, टाइम भले लगेगा लेकिन आपको समझ में आने की गारंटी हमारी होगी। आपको ध्यान देना है, हम जब कोई कॉस्ट शीट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्रश्न में कितने रुपए का दिया है? देख सकते हैं आप, 2 लाख रुपए का टोटल दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं? 2 लाख रुपए का टोटल। अब हमको ये बता दीजिए, प्रश्न कहता है भैया डिलक्स में कितना मटेरियल लगा, पॉपुलर में कितना मटेरियल लगा। आपको ध्यान देना है, डिलक्स में कितना मटेरियल लगा, पॉपुलर में कितना मटेरियल लगा। इसके लिए प्रश्न में समायोजन कह रहा है। कहता है
पहला नंबर देखिए, डिलक्स में पॉपुलर की अपेक्षा दुगनी लागत की सामग्री लगती है। क्या कह रहा है? डिलक्स में पॉपुलर की अपेक्षा, पॉपुलर को नीचे रख रहा है, डिलक्स को ऊपर रख रहा है। इसको ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए पॉपुलर में 1 रुपए की सामग्री लगेगी तो डिलक्स में कितने रुपए की लगेगी? 2 रुपए की लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? क्या बोल रहा है प्रश्न में? देखिए, डिलक्स में पॉपुलर की अपेक्षा दुगनी लागत की सामग्री लगेगी। पॉपुलर की अपेक्षा, पॉपुलर को नीचे रख रहा है, पॉपुलर को 1 पॉइंट दे रहा है, तो डिलक्स को कितना पॉइंट दे रहा है? 2 पॉइंट दे रहा है। अब आप समझिए, इसमें डिलक्स की कितनी पेन बन रही है? 40,000 पेन बन रही है। पॉपुलर की कितनी पेन बन रही है? 1,20,000 बन रही है। ठीक है, डिलक्स की कितनी पेन बन रही है? 1,20,000। और पॉपुलर की कितनी बन रही है? तो डिलक्स की 40,000, पॉपुलर की 1,20,000। इसका गुणा कर दो 1,20,000 से, तो टोटल कॉस्ट में लिख दिया जाएगा 1,20,000। समझिए, यही पॉइंट है इसका। इसका गुणा कर दो इससे, 40,000 से कितना हो जाएगा? 80,000। भैया टोटल 2 लाख, 2 लाख में 80,000 डिलक्स में, 1,20,000 पॉपुलर में। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा ना। अब अगली बात आती है, कहता है डायरेक्ट वेजेज 1,12,000 रुपए का। डायरेक्ट वेजेज कितने रुपए का दिया है? 1,12,000 रुपए का। कैसे बंटवारा किया जाएगा? प्रश्न में घुसिए, देखिए क्या कहता है। पॉपुलर का प्रत्यक्ष पारिश्रमिक डिलक्स की अपेक्षा 60% था। देखो, अगर डिलक्स में 1 है तो इसी 1 का 60% 0.6, यही तो होगा 60%। अगर डिलक्स में 1 रुपया लगता है तो पॉपुलर में कितना लगेगा? 60 पैसा लगेगा। तो आपको गुणा कर देना है, 40 एकन्नम 12 छंग 72,000 आएगा कि नहीं? भाई यहाँ पर कितना गुणा किया गया? यहाँ पर गुणा किया गया। समझ में आया? फिर से समझिए इसको। अगर आप समझ गए तो जान लीजिए सब कुछ समझ गए। कहता है पॉपुलर का प्रत्यक्ष पारिश्रमिक डिलक्स की अपेक्षा 60% था। डिलक्स 1 है तो 1 का 60%। तो आपको ध्यान देना है, 1 यहाँ रखेंगे, यहाँ 60%, इसी 1 का 60% निकाल के रखा जाएगा। 0.60 गुणा कर देंगे 40,000, गुणा कर देंगे 72,000। कह रहा है अगला प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है? टोटल है 48,000। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए कितना बोल रहा है? 48,000 रुपया। इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? पहले प्राइम कॉस्ट, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 8 4 12, 1,20,000 लिख सकते हैं, 1 रुपया 60 पैसा लिख सकते हैं। यहाँ पर 1,92,000 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3,12,000 लिख सकते हैं। ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। अब आगे कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड 48,000। इसके लिए कह रहा है दोनों प्रकार के उत्पादन उपरिव्यय 30 पैसे प्रति पेन थे। दोनों प्रकार के। इसके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड 30 पैसा प्रति पेन, 30 पैसा यहाँ पर भी, 30 पैसा यहाँ पर भी। गुणा कर दो, 4 तिहाई 12,000 आएगा।
30 पैसे से गुणा करेंगे, बरत यहीं 36,000 आएगा। टोटल कितना हो गया? 48 हुआ कि नहीं? वहाँ भी 48 दिया है, 30 पैसे प्रति पेन के हिसाब से कर रहे हैं तब भी 48,000 दिया है, टोटल 48,000 रुपया। उसके बाद क्या दिया गया है आगे? कह रहा है जोड़ लो, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, जोड़ लो वर्क कॉस्ट आ जाएगा, जोड़ लेंगे वर्क कॉस्ट 3 रुपया 30 पैसा, 1,32,000, 1 रुपया 90 पैसा, कितना हो जाएगा? 0 0 0 8 9 3 12 की 2, हाँ कितना हो जाएगा? 2,28,000, 2,28,000 जोड़ लीजिएगा, गलती हो सकती है यहाँ पर। 3,50,60,60,000। उसके बाद अब क्या लिखना है? प्रशासनिक उपरिव्यय प्रत्यक्ष श्रम का 200% था। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखा भैया कितना? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड श्रम का 200%, श्रम का 200% मतलब यहाँ 1 लगाए तो यहाँ कितना होगा? 2 हो जाएगा, दुगुना। यहाँ 40,000 लगाए कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना लगा है? 60 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। यहाँ पर 72,000 रुपये लगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,44,000 रुपया। जोड़ लीजिए, 1,12,000, यहाँ पर 2,24,000। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कहता है विक्रय की लागत 25 पैसा प्रति पेन थी। विक्रय की लागत 25 पैसा प्रति पेन, इसको पहले जोड़ो। 5 रुपया 50 पैसा, 1,92,000, 2 लाख कितना हो जाएगा? 2,12,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 रुपया 10 पैसा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3,72,000। गलत नहीं होना चाहिए। 3 2 5, 5,84,000। गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, इसको ध्यान दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो को देखेंगे, कहीं पर मिस्टेक होता है तो उतना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सवाल होती है, कहीं ना कहीं जीरो उरो कम ज़्यादा हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में इसी की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। अब भैया हो गया ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे कर देंगे, लाइन खींच देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको एक बात ध्यान देनी है, प्रश्न में कहा है विक्रय व्यय, देखो ना भैया, जितना सामान बिकता है उतने पर विक्रय होता है, ना कि जितना बनता है। यहाँ पर ये लागत जो आ रही है कितने पे आ रही है? जितना बना हुआ है। लागत जो आ रही है कितने पे आ रही है? जितना बना हुआ है। 40,000 बना हुआ है, 1,20,000। इस 40 में कितना बिक रहा है? 36,000 बिक रहा है। देखो किताब में 40 में से 36,000 बिका, तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लाइन खींच दी गई एक तरफ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर डीलक्स कितना पेन बनाएगी? डीलक्स कितनी पेन बनाएगी? बेचेगी, बेचने की बात, बनने की बात नहीं। 40 में कितने बेचेगी? 36,000 का गुणा कर दो 5 रुपया 50 पैसा से। क्यों गुणा देंगे? क्योंकि 36,000 बिकेगा। 5 रुपया 50 पैसा, 36,000 बिक रहा है ना। देखो क्वेश्चन में 36,000 बिक रहा है, 5 रुपया 50 पैसा, 1,98,000 यहाँ हो जाएगा। यहाँ 5 रुपया 50 पैसा लिखो, यहाँ लिखो 1,98,000। अगले वाले में देखो कितना बिक रहा है, अगले वाले में 1 लाख बिक रहा है। यहाँ 5 रुपया 50 पैसा होगा, 2 रुपया जोड़ा गया ना, अच्छा सॉरी 5 रुपया 30 पैसा, यहाँ पर गलती हुई हमसे,
₹5.30, तो यहाँ पर गुणा होगा ₹5.30 से, ₹5.30 से। 36,000 गुणे ₹5.30, 1,90,800। उसके बाद समझिए आगे, अगले में कितना बिक रहा है? 1,20,000 बना, बिक कितना रहा है? 1 लाख ना, 1 लाख का गुणा ₹3.10 से, 1 लाख गुणे 3.1, 3 लाख ₹3.10 से, 3,10,000 जोड़ लेंगे, 1,90,800 प्लस 3,10,000, 5,08,000। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि इसमें 36,000 बिक रहा है, 36,000, यहाँ पर 1 लाख बिक रहा है, 1 लाख। विक्रय व्यय उसी पर खर्च किया जाता है जो वास्तव में दुकान से बाहर माल निकला हुआ है। 36,000 और 30,000। अब आपको लिखना है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कई रुपया? सेलिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 25 पैसा, तो इसमें होगा 36,000 गुणे 25 पैसा, 25 आ रहा है 9,000। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? 9,000 ना, 36,000 गुणे 25। अगले में 25 पैसा, 1 लाख गुणे 25 पैसा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25,000। यहाँ पर भी आपको 25 पैसा लिखना पड़ेगा। 25 9 34, 34,000। भैया इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। 5 रुपया 55 पैसा जोड़ लेंगे, 1,90,800 प्लस 9,000, 1,99,800। यहाँ पर 3.10 प्लस 0.25, 3 रुपया 35 पैसा। यहाँ पर 3,35,000, 5,00,800 प्लस 34,000, 5,34,800। ये आपकी क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट। अब देखो किताब में कह रहे हैं कितने बिका भैया, कितने का बिका। किताब में देखिए आप, डिलक्स वाली 7 रुपये में पेन बिक रही है। देखो डिलक्स वाली पेन कितने में बिक रही है? 7 रुपये में बिक रही है। नहीं, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखा जाएगा नीचे, सेलिंग प्राइस। कितने बिक रही है? 7 रुपये में। किताब में देखो सबसे नीचे दिया है डिलक्स का विक्रय मूल्य 7 रुपया। 36,000 पेन बिक रही है, गुणे 7 कर देंगे, 2,52,000। देखो भैया, ओ सॉरी 7 लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिखना है 7। यहाँ पर क्या लिखना है? 2,52,000। यूनिट का है, एक पेन का है। 7 माइनस 5 रुपया 55 पैसा, 1.45। एक पेन पर क्या आया? प्रॉफिट। 1.45 एक पेन पर क्या आया? प्रॉफिट आया हुआ है। उत्तर दिख रहा है, एक पेन पर 1.45 प्रॉफिट। पूरी पेन पर 1,99,800 माइनस 2,52,000, 52,200। यहाँ पर अगला देखो, अगली पेन कितने में बिक रही है? 5 में। यहाँ पर लिखो 5 माइनस 3 रुपया 35 पैसा, 1 रुपया 65 पैसा एक पेन पे। कितनी पेन बिक रही भैया? यहाँ पर 5 लाख रुपए में बिकेगी। एक पेन 5 रुपए की, 1 लाख पेन कितना हो जाएगा? 5 लाख, क्योंकि पेनों की संख्या 1 लाख है। एक पेन 5 रुपए में। एक 1,65,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया टोटल? 5 2 7,52,000। 7,52,000 माइनस 5,34,800, 2,17,200 आपका उत्तर टोटल आएगा। प्रश्न बहुत बड़ा था,
कम समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज के ऑफिशियल नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।